हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंशु एक बार फिर से एक नई वीडियो एक नई इन्फॉर्मेशन में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नीट एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आपके मन में है नीट एग्जाम से रिलेटेड, तो इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके सभी क्वेश्चन, सभी डाउट के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे नीट के एग्जाम के बारे में। जैसे नीट एग्जाम क्या होता है, ये किस कोर्स के लिए दिया जाता है, कौन कौन स्टूडेंट्स इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नीट एग्जाम के पूरे पैटर्न के बारे में जानेंगे। इसका पैटर्न क्या रहता है, कितने सेक्शंस इसमें आते हैं, कितने नंबर का ये एग्जाम होता है, कितने आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम किस मोड में होता है, ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, एग्जाम की ड्यूरेशन कितनी होती है, कितने घंटे का आपको टाइम दिया जाता है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, किन किन जगहों पर एग्जाम्स के सेंटर लगते हैं, किन लैंग्वेजेस में ये एग्जाम आता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीट एग्जाम की फुल फॉर्म। सो गाइज, नीट एग्जाम का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, और ये एंट्रेंस टेस्ट मेडिकल कोर्सेज के लिए होता है। जी हाँ, पहले 2020 से पहले नीट एग्जाम वही स्टूडेंट्स को देना होता था जिन्हें मेडिकल कोर्स यानी कि MBBS करना होता था। MBBS या फिर BDS या फिर आयुष कोर्सेज जैसे BAMS, BUMS या फिर वेटनरी कोर्सेज। तो मेडिकल जितने भी कोर्सेज रहते हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको नीट का एग्जाम देना कंपलसरी रहता है। लेकिन 2020 के बाद से काफी जो नेशनल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट हैं जो BSc नर्सिंग का कोर्स कराते हैं, वहां पर भी BSc नर्सिंग का कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले नीट एग्जाम देना होगा, और नीट एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर ही आपको काउंसलिंग के लिए या एडमिशन के लिए अलाउ किया जाएगा। सो ये थी वो कोर्सेज जिनके लिए आपको नीट देना होगा। तो अगर आप भी सोच रहे हैं मेडिकल कोर्स करना, MBBS हो या BDS हो या फिर आयुष कोर्सेज हो, या फिर अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, तो आपको नीट एग्जाम देना होगा। बात करते हैं नीट एग्जाम देने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो नीट एग्जाम देने के लिए 12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि बायोलॉजी से आपका 12th होना चाहिए, तभी आप नीट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। अब बात करते हैं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं। तो नीट एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म जो रिलीज होते हैं वो अप्रैल के मंथ में रिलीज हो जाते हैं, और नीट का एग्जाम जुलाई के मंथ में होता है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही फिल करने होंगे। जी हाँ, सिर्फ ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिल करने होते हैं NTA की ऑफिशियल वेबसाइट से। चलिए देख लेते हैं एग्जाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर जो एग्जाम का मोड रहता है वो ऑफलाइन होता है, यानी कि आपका जो नीट का एग्जाम रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा, पेन और पेपर से आपका ये एग्जाम होगा। बात करते हैं एग्जाम जो टाइप रहता है वो किस टाइप में एग्जाम रहेगा। तो ये MCQ में रहेगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके आएंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, तो सही आंसर पर आपको टिक करना होगा। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो आपको 3 hours 20 minutes का समय दिया जाता है। बात करते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं। तो नीट में 200 क्वेश्चंस आते हैं, और आपको सिर्फ 180 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं। अब बात करते हैं कि कितने नंबर का ये एग्जाम होता है। तो 720, जी हाँ, 720 मार्क्स का नीट का एग्जाम होता है। क्या इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है? जी हाँ, बिल्कुल, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो 1 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाता है। सही नंबर पर अगर आप आंसर देते हैं तो कितने आपको अंक मिलते हैं। तो अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर सही करते हैं तो उसमें आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि राइट आंसर पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, और किसी भी गलत आंसर पर आपको 1 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसमें आपको 0 अंक मिलेंगे, या फिर आप 1 से ज्यादा 2 आंसर्स पर क्लिक करते हैं तो भी आपको 0 अंक मिलेंगे। बात करते हैं एग्जाम किस लैंग्वेज में होता है। सो गाइज, ये एग्जाम 13 लैंग्वेजेस में होता है। सो हर स्टेट से रिलेटेड जो भी लैंग्वेज रहती है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम होता है। तो 13 लैंग्वेज कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। इंग्लिश, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो इन 13 लैंग्वेज में नीट का एग्जाम होता है। आप अपने अकॉर्डिंग जब फॉर्म फिल करते हैं तो कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, जो लैंग्वेज में आपको बहुत अच्छे से आती हो। बात करते हैं नीट के एग्जाम के लिए जो
सिटीज होती है, एग्जाम सेंटर सिटी होती है, वो कितनी होती हैं? तो ऑल ओवर इंडिया 543 सिटीज में ये सेंटर लगता है, यानी कि 543 शहरों में इंडिया के ये एग्जाम सेंटर लगता है। तो आप जिस भी स्टेट से, जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर सिटी चूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। जिस टाइम आप फॉर्म फिल करते हो उस टाइम पर आप अपने अकॉर्डिंग वो सिटी चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नीट एग्जाम में कितने सब्जेक्ट रहते हैं जिनके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो नीट में जो सब्जेक्ट रहते हैं वो रहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। लेकिन बायोलॉजी को यहाँ पर 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो ओवरऑल यहाँ सब्जेक्ट की बात करें तो 4 सब्जेक्ट रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। इसी के साथ साथ यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में सभी सब्जेक्ट से 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सेक्शन बी में सभी सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। जैसे यहाँ पर सेक्शन ए की बात करते हैं तो सेक्शन ए में फिजिक्स से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से भी 35 एंड जूलॉजी से भी 35, बॉटनी से भी 35। सेक्शन ए में हर एक सब्जेक्ट से 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन सेक्शन बी में हर एक सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी फिजिक्स में भी 15, केमिस्ट्री में भी 15, जूलॉजी में भी 15 और बॉटनी में भी 15। लेकिन सेक्शन बी में 15 में से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन ही हर एक सब्जेक्ट में से अटेम्प्ट करना होता है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन मार्क्स होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 200 होते हैं। यानी नीट एग्जाम में टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 200 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 180 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। और ये ओवरऑल जो क्वेश्चन पेपर होता है आपका, ये 720 मार्क्स का होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई सही आंसर देते हैं तो उसका आपको 4 नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं तो उसका आपका 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाता है। और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, सपोज करो आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो उसका आपको 0 मार्क दिया जाएगा। या अगर आप 2 आंसर पर क्लिक कर देते हैं तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा, फिर चाहे ठीक भी आपने लगाया हो, लेकिन अगर आपने 2 ऑप्शन पर लगाया है तो उसका 0 मिलेगा। तो इस तरह से एक सही आंसर पर आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरह से 180 क्वेश्चन का ये एग्जाम होता है और जो कि 720 मार्क्स का होता है। सो गाइज, ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन नीट एग्जाम से रिलेटेड। आई होप ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। कोई ना कोई ऐसे स्टूडेंट तो होंगे ही जो 12th में होंगे और जो चाहते हैं नीट एग्जाम देना इस साल, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। जिनके भी मन में काफी डाउट्स और क्वेरीज है तो उनके साथ ये शेयर जरूर कर दीजिए। और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस, यानी नोटिफिकेशन बेल को प्रेस, ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहें। तो नीट एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही रिलीज होगा उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको अंशुज कॉर्नर यानी इस चैनल पर मिल जाएगी। तो वो इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, या नीट से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो, कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जल्दी मिलती हूँ गाइज एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।